मेरा इंटरव्यू का तजुर्बा तो बहुत मज़ेदार रहा। मुझे आई वॉज एक्साइटेड क्योंकि रिटन जब आपको क्वालिफाई होता है तो आप इंटरनली वैसे भी कॉन्फिडेंट फील करते हो, तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था। लेकिन इसकी तैयारी करनी होती है, ऐसे ही आप कॉन्फिडेंट नहीं बन जाते। आपको इसके लिए भी प्रिपेयर करना होता है अपने आप को कि मुझे जो है वो जो आ रहा है वो मैं बोलूँ कैसे, वो मुझे बोलना कैसे। तो उसकी वो आर्ट होती है, वो आपको लर्न करनी पड़ती है अपने आप को। आप कभी कभी ये होता है कि आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करते हो तो वो भी बहुत हेल्पफुल होता है कि मिरर के सामने आप अच्छा, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है तो आप दोनों बैठ के एक दूसरे से सवाल पूछें, वो आपसे सवाल कर रहा है, आप उसको जवाब दे रहे हो, तो फिर आप जवाब देने के वक्त जो है अगर अपनी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने जो ये बात बोली है वो सही बोली है कि नहीं बोली है। या अगर आपका कोई मेंटोर है तो आप उसकी तरफ चले जाएं तो वो आपको बताएगा कि ये चीज़ आप किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हो और वो बोल रहे हो तो वो एडिक्वेट है, रिक्वायर्ड अमाउंट में आप जितना जवाब देना चाहिए उतना दे रहे हो या ज़्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो। फिर वो आपकी असेसमेंट उस तरह से करके आपको बता देगा। और सबसे ज़्यादा जो है आप अपनी अच्छी नॉलेज आपके पास है ना, तो उसके बाद इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप उसको कॉन्फिडेंटली जो चीज़ आपको आ रही है वो आप प्रेजेंट कर सको। तो प्रेजेंटेशन स्किल्स आपको लर्न करनी पड़ती है। ये होती हैं, कुछ लोगों में होती हैं, लेकिन दिस इज़ सपोज टू बी लर्नड। ये आपको आनी चाहिए, ये आपको सीखनी चाहिए, और जितनी ज़्यादा आप सीखेंगे और सीखने की जुस्तजू रखेंगे तो आपको आ जाएगी। इंटरव्यू के लिए ड्रेसिंग का रोल है, वो एग्जामिनर डेफिनेटली जो इंटरव्यूअर बैठा है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को देखेगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखेगा, आपको जज करेगा कि आप जो है अंदर आए हो तो आप आए किस तरह से हो, आप बैठे किस तरह से हो। आप ऐसे ही कैजुअली नहीं बैठ सकते, आपको एक फॉर्मल प्रेजेंटेशन देनी होती है अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी की, कि कल को अगर आप एक अच्छी पोजीशन पे बिठा दिए जाओ तो आप में ऐसी क्या अहलियत है कि आपको उस जगह पे बिठा दिया जाए। तो उसके लिए आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी, आप कैसे खुद को कैरी करते हो, आपकी कैपेसिटीज़ क्या हैं, आप कैसे अपना किसी सवाल का जवाब किस तरह से देते हो, आप आई कांटेक्ट कितना मेंटेन करते हो, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है। ड्रेसिंग का रोल इस तरह से ज़्यादा है कि आप जो है अच्छे कलर्स, डिसेंट कलर्स पहन के जाएंगे तो ओवरऑल आपकी जो लुक आएगी वो बहुत डिसेंट और फॉर्मल आएगी। आई कांटेक्ट का रोल है, क्योंकि आप जैसे कॉन्फिडेंट होते हो तो आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो, आप बता पाते हो कि जो चीज़ मुझे आ रही है वो मैं बोलने के काबिल हूँ और मैं बता पा रहा हूँ। अगर आपको एक जवाब आ भी रहा है और आप आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं कर रहे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, एक अच्छी बात नहीं समझी जाती इंटरव्यू के हिसाब से। और इंटरव्यूअर यही समझता है कि शायद इसको नहीं आ रहा तो वो यहाँ और इस तरह से आंखें घुमा रहा है, तो ये इट इज़ नॉट समथिंग गुड। तो आपको आई कांटेक्ट जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो इंटरव्यू के लिए तो वो मेंटेन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इंटरव्यू के दौरान जब टोकन क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो उसमें ये होता है कि एग्जामिनर देख रहा होता है कि अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कोई ड्रॉबैक आ रहा है तो वो उसमें ये बंदा किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। तो अगर आप बहुत जल्दी अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेंगे तो वो समझ जाएगा कि ये मेरे सामने जो है एक एक्सपोजर अपना दिखा रहा है जो वो रियल में नहीं है। तो वो आप खुद को, अपने आप को इस हिसाब से कन्विंस करें कि ठीक है, अगर कोई बात नहीं मुझे नहीं आ रही या मैं एक चीज़ में बताने के काबिल नहीं हूँ, अगर बता रहा हूँ तो ठीक है, क्योंकि टोकन क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं ना, वो एक नॉलेज इज़ अ सी। तो आप एक हर चीज़ आपको नहीं आ सकती कभी कभी इंटरव्यू में, तो वो कोई इशू नहीं है। आप वो बोल दें कि सर आई कैन नॉट रिकॉल इट एट दिस मोमेंट, या मैं अभी ये नहीं बता पा रहा, मैं कोशिश करूँगा कि आई विल बी एबल टू टेल यू। तो वो इस तरह से आप कोशिश करें। बाकी टोकन क्वेश्चंस अगर आपकी नॉलेज बेस अच्छी है, बुक रीडिंग अच्छी है, तो आप मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसको आंसर कर जाते हो। लेकिन अगर कभी कभी नहीं कर सकते तो उस पर कॉन्फिडेंस शटर करने की कोई बात नहीं है। आप खुद को वैसे ही कंपोज करें, वैसे ही होल्ड करें अपनी पर्सनैलिटी को जैसे आपने इनिशियली होल्ड किया था। मेरे ख्याल से लक फैक्टर होता है, लेकिन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव। ये मेरी एक बात मेरे जो सुनने वाले हैं ना वो ज़रूर जहन में रखें कि आपकी लक कैसे बनती है, वो ऐसे ही बनती है कि आप मेहनती हो, ठीक है ना। मेहनत सब करते हैं, ये भी बात ठीक है, मेहनत करते हैं, मेहनत से इनकार नहीं है, लेकिन मेहनत जो रिक्वायर्ड करनी है, जिस अमाउंट में करनी है, किस तरह उस काम को आपने स्मार्टली लेके चलना है, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क में किस तरह से आपने उसको डिफरेंशिएट करके अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। देखिए ना, अब एग्जामिनर एक सब्जेक्ट की आपको 15 से 16 बुक्स सजेस्ट कर रहा है, आप 15 से 16 बुक्स पढ़ेंगे, लेकिन उनमें जो स्पेसिफिक एरियाज है, जैसे अकबर जैदी का पाकिस्तान का इकनॉमी पे लिखा हुआ जो बुक है उसकी आप स्पेसिफिक एरियाज़ को ही कवर करेंगे।
ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि करंटली जो है फाइनेंशियली कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं और उसमें इकनॉमी कंट्री की किस तरफ स्टैंड कर रही है, उसकी आप कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे। उसको फिर आप अपना एक उस पर एक्सप्रेशन बिल्ड करेंगे, अपना एक अपनी एक आइडिया आप बिल्ड करेंगे। उसके बाद आप उसको लिखना स्टार्ट करेंगे कि मुझे जो चीज़ मैंने अपनी एक एक्सप्रेशन बिल्ड की, अपना एक जो है थॉट प्रोसेस बिल्ड किया एक अच्छी बुक पढ़ के अकबर ज़ैदी साहब की, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बाद में करंट जो है न्यूज़पेपर्स के थ्रू मुझे जो डेटा मिल रही है और जो वहाँ से ओपिनियन और एनालिसिस में बिल्ड कर रहा हूँ, उसको मैं अपने आर्ग्यूमेंट्स में कैसे ला रहा हूँ, वो आपको प्रैक्टिस से चीज़ आती है। वो जो ओवरनाइट आपको नहीं आती, वो आप प्रैक्टिस से लर्न करते हो। प्रैक्टिस से लर्न करने के बाद वो चीज़ आप असेस करवाते हो। तो इसी तरह से जब आप अपने फ्लॉज आइडेंटिफाई करते हो, उसको उस रिक्वायर्ड अमाउंट में पढ़ते हो, इम्प्रूव करते हो, तो फिर आपके लिए क्वालिफाई करना इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता। और फिर जो मैंने कहा कि फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव, तो आपकी मेहनत अगर उस हिसाब से होगी तो फिर आपकी कामयाबी इंशाल्लाह आपका मुकद्दर बन जाती है।